मना नहीं कर रहा हूँ। गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आएगी नहीं आई? आप ये कैसे कह सकते हैं? सर नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया अभी कि नाचते हुए आई महिला। नाचते हुए कैसे आएगी? नाचते हुए कैसे आएगी सर? सर एक मिनट प्रिंसिपल साहब, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट। शर्म करिए मंत्री जी, हद होती है इन सेंसिटिविटी की। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कोई बड़ी घटना होगी, जब किसी अस्पताल में मरीजों की मौत होगी, तब आपसे सवाल किया जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता को जवाब चाहिए, तंज नहीं। लेकिन अफसोस, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में महिलाओं की बिगड़ती हालत पर जब सवाल पूछा गया तो जवाब में मंत्री जी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने हर संवेदनशील व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल अस्पताल की व्यवस्था पर था, सवाल महिलाओं की हालत पर था, सवाल जिम्मेदारी का था, लेकिन जवाब ऐसा आया मानो जनता सवाल पूछकर कोई गलती कर रही है। खैर, मामला बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से जुड़ा है, जहां हाल ही में मां बनी 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने और किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में चिंता का माहौल बन गया है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के उस बयान की हो रही है जिसे विपक्ष और कई लोगों ने बेहद असंवेदनशील बताया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के दौरे पर पहुंचे थे। अस्पताल में भर्ती उन महिलाओं की स्थिति को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा जिनकी सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत खराब हुई थी। सवाल के जवाब में मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर इशारा करते हुए कहा, आप इन्हें बताइए, क्या ये गर्भवती महिलाएं पीबीएम अस्पताल में गंभीर हालत में आई थी या नाचते गाते हुए आई थी? मंत्री का आशय यह बताने का था कि महिलाएं अस्पताल आने से पहले ही गंभीर हालत में थी, लेकिन जिस तरीके से यह बात कही गई उस पर विवाद खड़ा हो गया। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोगों ने इसे नई माताओं और उनके परिवारों के प्रति असंवेदनशील बताया। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान में सिजेरियन डिलीवरी वाली महिलाओं की मौत और इलाज व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सी सेक्शन के बाद 5 महिलाओं की मौत का मामला सामने आया था। जांच के दौरान यह भी पता चला था कि सरकारी अस्पतालों में सप्लाई किए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का एक बैच क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया था। इसी बैच का इस्तेमाल कोटा अस्पताल में भी किया गया था। ऐसे में बीकानेर का ताजा मामला स्वास्थ्य व्यवस्था और दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। इसी बीच बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भी 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई। बताया गया कि इनमें से कई महिलाओं को किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं हुई। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन ने जांच समिति का गठन कर दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इन जटिलताओं की वजह क्या थी। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के दौरान अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर के बाहर धरना दिया और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। हालात तब तनावपूर्ण हो गए जब कुछ प्रशासनकारियों ने परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रशासनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई। राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्पतालों की स्थिति सुधारने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सवाल उठाने वालों को जवाब देने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी इस बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कंधों पर माताओं और बहनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, उनसे अधिक संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है। खैर, मंत्री जी को कोई बताए, लोग यह नहीं जानना चाहते हैं कि मरीज अस्पताल किस हालत में पहुंचे थे। लोग यह जानना चाहते हैं कि अस्पताल में उनके साथ क्या हुआ, इलाज में कहीं चूक तो नहीं हुई, व्यवस्था में कहीं कमी थी या नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जब सब कुछ ठीक चलता है तो श्रेय सरकार लेती है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो जवाबदेही भी सरकार की ही होती है।
और दुखद बात यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों को लेकर पहले भी गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जनता का गुस्सा और चिंता दोनों जायज है। फिलहाल जांच जारी है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि समिति की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। लेकिन मंत्री के इस बयान ने स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े सवालों के साथ साथ राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ एक गलत तरीके से कही गई बात थी या फिर यह संवेदनशील मुद्दों पर नेताओं के रवैये को दर्शाता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मेरा नाम शालिनी है और आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी।